नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हम हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण करते हैं कि हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है वो किस आधार पर आता है। ये आप सभी जानते हैं कि कुल अंक 100 होते हैं हिंदी विषय के, जिनमें 20 अंक तो विद्यालय की ओर से 17 अंक के रूप में भेजे जाते हैं। शेष जो 80 अंक है उसका बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक प्रश्न पत्र आपको मिलता है। तो जो 80 अंक का परीक्षा प्रश्न पत्र है उसका हम आज विश्लेषण करते हैं किस आधार पर आता है। तो पहला आता है अपठित बोध। अपठित, ए उपसर्ग है, ए यानी नहीं। तो ऐसा गद्य और पद्य मिलेगा आपको जो आपका पहले पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जो प्रश्न पूछेंगे वो उसी उपयुक्त गद्यांश या पद्यांश में ही उसके उत्तर छिपे होते हैं। वैसे इंग्लिश में भी आपने अनसीन पैसेज हल किए हैं, बस वही हिंदी में अपठित है। कक्षा 9 में आपने द्वार्षिक में इसका बारे में हल किया होगा। तो 8 अंक हैं, तो 4 अंक अपठित गद्यांश के और 4 अपठित पद्यांश के। फिर आती है रचना। रचना के अंतर्गत 2 बिंदु आते हैं। एक है निबंध जो कि 8 अंक का है और एक आता है पत्र जो कि 4 अंक का है। इस तरह से 12 अंक का रचना हो गया। व्यवहारिक व्याकरण है 12 अंक की, जिसमें क्रिया विशेषण, क्रिया है, जो आपकी कार्यकाल वाच्य हैं, लोकोक्ति है, मुहावरा है, समास है इत्यादि आते हैं। ये 12 अंक का है। फिर आती है आगे पाठ्यपुस्तक क्षितिज नाम से, वो 48 अंक का अंक भार होता है उसमें। इस तरह से कुल हो गया 80 अंक। अब हम विस्तार से खंड वाइज इसका विश्लेषण करते हैं किस तरह से आता है। तो मैंने बताया कि खंड फर्स्ट, जिसमें कि अपठित बोध 8 अंक का, 4 अंक का अपठित गद्यांश और 4 अंक का अपठित पद्यांश। दोनों में अलग अलग 3-3 क्वेश्चन आएंगे। अपठित गद्यांश में 3 क्वेश्चन और अपठित गद्यांश में भी 3 क्वेश्चन और पद्यांश में भी। यहाँ पर दोनों जो गद्यांश लिखा हुआ है, एक गद्यांश और एक पद्यांश है। तो 1 अंक का, 1 अंक का और 2 अंक का, इस तरह से क्वेश्चन कुल हो गए 3, अंक भार हो गया 4। इस तरह से 8 अंक का अपठित बोध आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो खंड है रचना, उसमें निबंध है और पत्र है। निबंध 1 4 आएंगे, अथवा में 1 करना है 8 अंक का। पत्र अथवा में लेंगे 2, 1 करना है वो 4 अंक का। 2 तरह के पत्र हैं, कार्यालय पत्र है और व्यावसायिक पत्र है। अब है व्याकरण का। व्याकरण में देखें तो क्रिया और विशेषण है, जो 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। कारक काल वाच्य, तीनों से क्वेश्चन पूछेंगे 1-1 अंक के, 3 हो गए कुल। और फिर है समास, 2 उदाहरण आएंगे 1-1 अंक के, 2 अंक का। फिर है वाक्य शुद्धि, 2 वाक्य आएंगे, कुछ अशुद्धियाँ होती है उसे शुद्ध करके लिखना होता है, 2 अंक का। मुहावरे हैं, 2 मुहावरे 1-1 अंक के 2 और 1 लोकोक्ति 1 अंक की। तो इस तरह से व्याकरण हो गई। चौथा जो खंड है जो आता है क्षितिज पुस्तक से, तो ध्यान दीजिएगा। क्षितिज में 2 पोर्शन बने हुए हैं, एक गद्य का है और पहले पद्य का आएगा फिर गद्य का आएगा। पद्य आप जानते हैं इसमें कविताएं आती हैं, गद्य में कहानियां, नाटक, निबंध आदि आते हैं। तो गद्य और पद्य दोनों से अलग अलग एक एक व्याख्या आती है। क्या और है, एक व्याख्या गद्य भाग से विकल्प से अथवा में, विकल्प मतलब अथवा में। तो एक व्याख्या गद्य से आएगी, यहाँ पे दोनों जो गद्य लिखा हुआ है पहले को आप पद्य कर लीजिएगा, पद्य भाग से विकल्प सहित 6 अंक की, और दूसरी व्याख्या गद्य भाग से विकल्प सहित 6 अंक की। तो एक ही व्याख्या करनी है, अथवा मिलेगी, कोई सी भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको व्याख्या करनी है। फिर आता है एक बड़ा क्वेश्चन, 2 निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, एक गद्य से और एक पद्य से, वो भी आपको अथवा मिलेंगे 6 अंक के। एक प्रश्न पद्य से अथवा में आएगा, 1 करना है 6 अंक का। दूसरा प्रश्न गद्य से अथवा में आएगा, दोनों में 1 करना है, वो भी 6 अंक का। इस तरह से 12 अंक हो गए। अब आते हैं 6 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक स्तर के। इसका निबंधात्मक आपको लिखना है, वो अंक शब्दों की संख्या लिखी हुई आती है, लगभग 80 शब्दों में पूछते हैं, और ये लघुत्तरात्मक 50-60 शब्दों में। तो 3 गद्य से आएंगे, 3 पद्य से प्रश्न आएंगे, और सभी 2-2 अंक के होंगे। इस तरह से कुल अंक हो गया 12। अब ध्यान रखिएगा, ये तो 5वां खंड है, 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 4 गद्य से और 4 पद्य से। यहाँ भी गलती हो गई है, 2 गद्य से और 2 पद्य से। दूसरी बात, यहाँ 1.5 अंक के लिखे हुए हैं, बल्कि आपको एग्जाम में 1-1 अंक के मिलेंगे, 4 अंक के ही, ये आपको ध्यान रखना है।
तो फिर है दो रचनाकारों का परिचय करना है, एक कवि और लेखक अलग अलग। यहाँ भी कुछ त्रुटि है, ये 3-3 अंक के नहीं बल्कि 2-2 अंक के ही आपको परिचय मिलते हैं। तो अब आप सोचेंगे सर 2 अंक तो इसमें रह गए, 2 अंक भी कहाँ गए? तो 4 अंक का जो आता है सड़क सुरक्षा, 4 अंक है वो आपको मिलेगा सड़क सुरक्षा के रूप में। तो 4 अंक का मैटर वो हो गया। तो यहाँ तक ये 48 अंक की हैं जो दिए हुए हैं ना, यहाँ तक ये 48 अंक की हैं। लेकिन जो 2 अंक इसमें कम किए हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है। ये 4 अंक के ही हैं, अति लघुत्तम प्रश्न, और रचनाकारों के परिचय भी 4 अंक का ही है, 2-2 अंक का, दोनों का अलग अलग। तो 2 अंक इसके कम हो गए, 2 अंक इसके कम हो गए, तो ये 4 अंक बच गए। ये 4 अंक हैं जो आपको सड़क सुरक्षा वाला, जो आपके हर विषय में आता है लगभग, उनका प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से कुल अंक भार हो गया वो 80। और हम शीघ्र ही विस्तार से जो अपना पहला चैप्टर है सूरदास, इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। व्याख्या वाले पद्य पाठ हैं, पहले तो हम इसका परिचय पढ़ेंगे सूरदास का, और उसके बाद हम उसकी व्याख्याएं का अध्ययन करेंगे। तो आप बड़े ही मनोयोग से ध्यान से उसे समझें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि उसका समाधान किया जा सके। और वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी प्रयास हमारा रहेगा कि आपको विस्तार से अच्छे से समझाया जाए। फिर भी अगर कुछ कमी रहती है समझने में तो आप अवश्य बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उसकी जो भी कमी है उसकी पूर्ति कर सकें। तो इसी के साथ मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी समस्या आपके सामने मौजूद है कोरोना के विषय में, लॉकडाउन के कारण, तो आप कुछ अपना घर बैठ कर थोड़ा सा अभ्यास करें, पढ़ें, और जो भी समस्याएं आती हैं तो हम अवश्य